बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आईसीएस सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है और इसके कुछ लूप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हम ये एक्चुअली हमारे पास जो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम आइट्रेशन बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, उसके हवाले से ये चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स करने हैं, डिफरेंट लूप्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो ये आप समझिएगा कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक प्रोग्राम 8 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली लूप है क्या? लूप हमारे पास जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। हम सबको पता है कि हमारे पास जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। और सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट्स हैं और इसमें जो कंप्यूटर है उन स्टेटमेंट्स को वन आफ्टर एन अदर एग्जीक्यूट करता है इन द सेम ऑर्डर इन विच दी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन अ सोर्स कोड। कि जैसे जैसे सोर्स कोड में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसी तरतीब से ही ना स्टेटमेंट्स को क्या होंगे, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। और वन बाय वन कोई भी स्टेटमेंट इसमें स्किप नहीं होगी। इसको डिफ़ॉल्ट फ्लो भी बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ एक कंप्यूटर है, उसमें मार्क्स हमारे पास क्या है, 50 हैं। मैथ में हमारे पास मार्क्स हैं 60। तो उसके बाद आप इसमें इसका एवरेज कैलकुलेट करो और उसके बाद आपने जो है ना एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप इसको फॉर एग्जांपल जो है ना उसको डिस्प्ले करो। तो अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट्स वन बाय वन, सारी स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होंगी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी। तरतीब से आपके पास क्या है, वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 11 में देखा, हमारे पास एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स है। और ये मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस के लिए होती है। ये इफ़ आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। इफ़ से ही फिर हम इफ़ एल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल दो चॉइसेस होती हैं जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और फिर वहीं से फिर हम आगे इफ़ एल्स इफ़ की तरफ जाते हैं और आगे स्विच स्टेटमेंट है एटसेट्रा। तो ये सारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं बच्चों। ये प्रोग्राम हमने देखे थे। अब हमारे पास जो अब चैप्टर नंबर 12 है उसमें हमारे पास एक लूप है। और लूप हमारे पास क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। मतलब आपने एक वर्ड है वेलकम और उस वेलकम को आपने 10 टाइम प्रिंट करना है। यू वांट टू प्रिंट वेलकम स्टेटमेंट 10 टाइम्स। तो मतलब 10 दफ़ा लिखा हुआ है और आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। या आप 1 से लेके 1 2 3 और 50 तक आप नंबर्स प्रिंट करना चाह रहे हो। तो मतलब आइट्रेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, एक वो होता है कि जब तक एक यूज़र एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक हम उसको चलाना चाहते हैं कि मतलब ये 10 दफ़ा रिपीट हो। और 10 दफ़ा के बाद हमारे पास जो है, जहाँ हमें पहले से पता हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम, मतलब एक वेलकम हमने 10 दफ़ा चलाना है, तो एक तो हमें पहले से पता होता है, ठीक है। एक ये है कि एक यूज़र जब तक के आपके पास कंडीशन सही रहती है। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, आप वीडियो गेम खेल रहे हो और जब तक आप यस प्रेस करते रहोगे वो वीडियो गेम आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे चलती रहेगी। जैसे ही आप नो प्रेस करोगे वो वीडियो गेम जो है ना, आपके आप उस वहाँ से स्किप हो जाओगे
और वो गेम वहाँ से चली जाएगी आपकी एप्लीकेशन से, आपके कंप्यूटर से। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि जहाँ पे हमें फिक्स्ड पहले से पता होगा तो वहाँ पे हम एक लूप यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फार लूप। तो फार लूप हमारे पास उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमें पहले से चीज़ों का पता है कि एक लूप कितनी दफ़ा चलना है, कितनी दफ़ा हमने किसी पर्सन के नेम लिखने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में 50 हैं तो उनके लिए हमने प्रोग्राम चलाना है, या हमने ना वीक के जो है ना हमने ना नंबर ऑफ़ डेज़ लिखने हैं 1 से लेके 7 तक। तो हमें पहले से पता होगा कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो वहाँ पे हम जो लूप यूज़ करते हैं वो फार लूप है। मतलब इसमें यूज़र को पहले से पता होता है। अच्छा, दूसरी टाइप के जो लूप होते हैं वो होते हैं कंडीशनल लूप होते हैं, जिसमें व्हाइल लूप है और हमारे पास जो डू व्हाइल लूप है। और इसमें हमें ना पहले से नहीं पता होता कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें डू व्हाइल यूज़ करते हैं। तो दो तरह के सिनेरियो हैं। एक हमारे पास फार लूप है, इसको हम काउंटर लूप भी बोलते हैं, और जिसमें हमें पहले से पता होता है कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। और एक होता है कंडीशनल लूप, जहाँ से हमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। उसको हम कंडीशनल लूप बोलते हैं। वो दो तरह के लूप होते हैं, व्हाइल एंड डू व्हाइल। उसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी का टॉपिक हमारे पास जो आज का है उसमें हमने ना काउंटर लूप को पढ़ना है। और काउंटर लूप हमारे पास एक है, और वो हमारे पास कौन सा लूप है, वो फार लूप है। फार को हम काउंटर लूप भी बोलते हैं। तो इसको इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप बेशुमार प्रोग्राम खुद से बना सकते हो। जब आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे बच्चों चीज़ों को, तो आप प्रोग्राम्स वगैरह नहीं डेवलप कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने समझना है इस लूप को। और इसके फिर प्रोग्राम्स हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। और 2-3 प्रोग्राम्स मैं आपको कराऊंगा। कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं जो हमारे बुक में मौजूद हैं, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स के हिसाब से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फार लूप में हमारे पास समझिएगा कि हमारे पास जो फार है एक कीवर्ड है, एक फार कीवर्ड है। नॉर्मली तौर पे एक लूप है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ना 3 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। यानी एक लूप है, उसका स्टार्ट पॉइंट होता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, लूप कंडीशन होगी। जब भी बॉडी चलेगी कंडीशन चेक पहले होगी, याद रखिएगा। तो फार लूप में कंडीशन चेक होगी, इनिशियलाइजेशन होगी एक लूप की, और उसके बाद है इसमें जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या एक लूप में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, एक टाइम में एक होगा। तो वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस होंगे किसी भी लूप के चलने के लिए। अच्छा, ये लूप का हेडर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द हेडर ऑफ फार लूप। ये हमारे पास फार लूप का हेडर होगा, इसमें तीनों चीजें होंगी। अच्छा, तीनों चीजें लाजमी भी नहीं है, मतलब आगे मैं सिनेरियो आपसे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो आप ये समझिएगा कि हम तीनों चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक लूप है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ जी, स्टार्ट पॉइंट है उसका 1, इनिशियलाइज 1 से हो रही है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 है। तो अब इससे क्या आपको आइडिया हो रहा है कि ये लूप की कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये लूप 1 से स्टार्ट होगी, यानी एक दफ़ा चलेगा, फिर दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा, सातवीं दफ़ा, आठवीं दफ़ा, 9वीं दफ़ा और 10वीं दफ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लूप हमारे पास क्या है, यानी 1 से लेके 10 तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लाजमी है। अगर हमारे पास क्या है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक लूप है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। अभी मैं आपको सिनेरियो आगे डिस्कस करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये लूप जाए जी, और यानी 10 टाइम तक, और इसकी में इंक्रीमेंट 1 का हो। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम चलेगा।
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसमें इंक्रीमेंट 2 का है, तो इसका मतलब है पहले 1 टाइम चलेगा, फिर 2 टाइम 3 पे जाके चलेगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लूप आपके पास क्या है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये चीज़ें आपके पास क्या हैं, हम इसको आगे प्रोग्राम की सूरत में देखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक हमारे पास इसकी वर्किंग ज़रा देख लेते हैं, आप हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको, कि एक लूप है। अगर मैं आपसे सिर्फ सिंपल, अभी मैं प्रोग्राम्स की तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं इस प्रोग्राम के सिंटैक्स की तरफ नहीं आ रहा बच्चों, अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। एक लूप है, मैं कहता हूँ वो 1 2 3 और 4 5 6 और 9 तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक लूप है जो हमारे पास क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये दो सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये वाला सिनेरियो डिस्कस करते हैं, फिर ये वाला डिस्कस करते हैं। अभी हम मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं फॉर लूप के प्रॉपर सिंटैक्स या प्रॉपर प्रोग्राम की तरफ नहीं आ रहा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसमें वर्किंग कैसे होती है। तो अगर पहले वाला केस है, ये वाला केस, तो उस सिनेरियो में क्या है, इनिशियलाइजेशन, ये और दूसरा केस है, दो केस है हमारे पास। अब पहले केस में हमारे पास इसको क्या करेंगे जी, फर्स्ट केस है केस 1। अब केस 1 में हमारे पास एक लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियलाइज करेंगे हम इसको 1 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, 9। और अगर आप देखें इसमें इंक्रीमेंट कितने कितने का है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब 1 1 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है हम इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 1 का करेंगे। तो ये आपके पास पहला केस है। अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, केस नंबर हमारे पास 2 है बच्चों। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ये इनिशियल नंबर है उसका। तो इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन का मतलब है लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2, और उस वो कहाँ तक जा रहा है, कंडीशन उसकी क्या है, 10। इसका मतलब है वो 10 तक जाएगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। और वो कह रहा है जी इसमें फिर इंक्रीमेंट कितने कितने का, आप यहाँ से चेक करो, 2 है, 4 है, 6 है। तो हमारे पास क्या है, 2 2 का इंक्रीमेंट है। तो अब ये हमारे पास क्या है, हम इस तरीके से थोड़ा से कुछ अभी बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो। अच्छा, अगर अगर मैं आगे नेक्स्ट मूव करूं, मैं आपसे बच्चों कहूं कि एक हमने प्रिंट करना है 0, और उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 है, 4 है, फिर 8 है, फिर हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास क्या है, 16 है, फिर हमारे पास 20 है। तो कैसे इसका सिंटैक्स होगा, हम फॉर लूप में अगर देखें, तो हम फॉर लूप में इसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जांपल 0 से, और इसका मतलब ये है कि जाएगा कहाँ तक, ये 20 तक। और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने कितने का है बच्चों, 4 का है। तो ये एक्चुअली हमारे पास वेरिएबल्स में चीज़ें आएंगी, और फिर हम इसके सिंटैक्स की तरफ भी आते हैं। तो अब लूप का जो सिंटैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या बनेगा, अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हमने प्रिंट करनी है, तो हमने हेडर फाइल लगाई। सबसे पहले एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, इंट एन। एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर का कीवर्ड। अब मैं लिखता हूँ जी एन इज इक्वल टू, और अब हम स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहा है, 0 से। मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 से। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक के, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस हो या इक्वल नहीं हो जाती किसके, 20 के। तो ये सिनेरियो बेटा जरा आप समझिएगा कि ये लूप कब तक चलेगा। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, याद रखिएगा। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू तब तक चलेगा जब एन की वैल्यू
लेस रहेगी या जब तक कि इक्वल नहीं होती 20 तक। अच्छा, इसमें अब इंक्रीमेंट कितना है? इसमें इंक्रीमेंट हमारे पास क्या है 4 का, तो हम लिखेंगे n प्लस इक्वल 4। ये आपके लूप कंट्रोल वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको बच्चों प्रिंट करते हैं, अब हम उसको प्रिंट करते हैं, मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी और बैक स्लैश एन, ये न्यू लाइन के लिए है, और एन की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। अब बच्चों याद रखिएगा ये लूप की बॉडी है, ये लूप की बॉडी है। अब लूप की बॉडी ने, अब इसका मतलब है जब भी हमारे पास अब n इज इक्वल टू 0, अब इनिशियलाइजेशन इसकी वर्किंग जरा देखिएगा, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, आप फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन है n की वैल्यू 0 है। अब पहले स्टेप में आपका n की वैल्यू 0 ओके है। अब उसके बाद ये पहले स्टेप पे जा रहा है। अच्छा, उसके बाद n की वैल्यू 0 है और यहाँ पे चेक होगा क्या 0 लेस है इक्वल है 20 के, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू 1। अब जैसे ही 1 रिटर्न करेगा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लूप की बॉडी में आ जाएगा कंट्रोल, लूप की बॉडी में कंट्रोल आ गया। अच्छा, बॉडी में, लूप की बॉडी में कंट्रोल चला गया और ये बॉडी में कंट्रोल चला गया। अब हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज डी है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन है, दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट आइट्रेशन है, याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन। अच्छा, अब हमारे पास जब है बच्चों, अब हमारे पास 0 प्रिंट हो गया, इसका मतलब है हम यहाँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपके पास इनिशियली 0 प्रिंट हो गया, ये फर्स्ट आइट्रेशन में। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब जैसे ये आपका 0 प्रिंट होगा, अब यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे ये चेंज करने के लिए होता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए होगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे, n की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और 0 हमेशा लेस रहेगा 20 से, और आपका 0 0 0 ही प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने करना होता है लाजमी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चों, इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अब n की वैल्यू 4 होगी। अब आपके पास क्या है 0, अब यहाँ पे n में क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे नहीं जाएगा कंट्रोल, याद रखिएगा। अब आपके पास क्या है, कंडीशन चेक होगी, बॉडी में आएगा, प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, इस तरीके से इनिशियलाइजेशन शुरू में होती है, एक टाइम ही होती है। अब ये हमारे पास पहला आइट्रेशन था, अब हमारे पास 4 लेस है 20 से, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन हमें रिटर्न करेगी। अब इसका मतलब ये है हमारे पास दूसरे आइट्रेशन स्टार्ट हो गया, एन में अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 4, और हमारे पास चेक होगा क्या 4 लेस है या इक्वल है 20 के, कंडीशन ने क्या रिटर्न हुआ बच्चों, 1। तो अब हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। अब इसका मतलब है दूसरी आइट्रेशन के बाद यहाँ पे पहली आइट्रेशन पे 0 आया था, अब हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये आपका कौन सा आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, दूसरा आइट्रेशन। तो दूसरा आइट्रेशन कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास क्या है, सेकंड आइट्रेशन है, सेकंड टाइम आपका लूप चला है यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम लूप चला है, तो ये रिजल्ट है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये जो 4 प्रिंट हुआ, अब हमारे पास जो है n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या होगी बच्चों, अब पहले 4 थी और 4 प्लस 4 क्या होगी, 8 होगी। यानी आपके पास देखो यहाँ पे आप वैल्यू आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हमारे पास 8 होगी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपके पास 8 आएगा और 8 दोबारा चेक होगा, क्या 8 लेस है, यस लेस है 20 से। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, n में हमारे पास 8 है और हमारे पास जो है 8 लेस है किससे, 20 से, कंडीशन हमारे पास 1 है, तो हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 8 प्रिंट होगा और उसके बाद जो है ना दोबारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर चेकिंग होगी 12। तो इसका मतलब ये है बच्चों, अब ये समझो आपका लूप चल रहा है, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, कंडीशन चेकिंग बॉडी इंक्रीमेंट। अब देखो ना इसमें क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है
इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा हुई है बच्चों। कंडीशन चेकिंग, सीक्वेंस बता रहा हूँ, कंडीशन चेकिंग होगी पहले नंबर पे। उसके बाद आपके पास क्या है, बॉडी एग्जीक्यूशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट। अब ये ना तीन काम होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे मुसलसल, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास क्या है बच्चों, कंडीशन चेक होगी, बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी, फार लूप में और वाइल लूप में। मैं फार की बात कर रहा हूँ अभी। और कंडीशन चेक होती रहेगी अनटिल कि आपके पास क्या है कि कब तब तक चेक होगी जब वैल्यू एन की लेस रहेगी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, या इक्वल नहीं हो जाती 20 के। जैसे ही 20 से अबव होगी तो लूप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और बॉडी में कंट्रोल नहीं जाएगा, तो आपका लूप क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे प्रिंट करते जा रहे हैं, आखिर में 20 आ गया। अब 20 लेस तो नहीं है, 20 इक्वल है 20 की, कंडीशन सही है। अब यहाँ 20 प्रिंट होगा और 20 प्रिंट होने के बाद आपके पास क्या है, जैसे अब आपका यहाँ 20 आपका हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे 24 होगा, इंक्रीमेंट होगा और 24 चेक होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो फाइनल वैल्यू होगी एन में 24 होगी। लेकिन 24 लेस भी नहीं है ना ही इक्वल है 20 के, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बॉडी फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो आएगा 0 4 8 16 सॉरी 12 16 और 20। तो ये हमारे पास फाइनल आपके पास क्या आ गया बच्चों, आउटपुट आ गया। तो ये हम फार लूप में इस तरीके से करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि बस का मतलब ये है। अब ये लूप की बॉडी कितनी दफ़ा चली है, ये 6 टाइम चली है बच्चों, 6 टाइम चलेगी। और हमारे पास क्या है, और आपकी जो है ना जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को क्या करेगी, प्रिंट करेगी। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। दो तीन और प्रोग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं एक और प्रोग्राम आपकी तरफ सिनेरियो लेके आ रहा हूँ और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। और अच्छा, कुछ चीज़ की वेरिएशंस भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। केस 2, एक और केस हम लिखते हैं यहाँ पे, केस नंबर 2 है या कोड नंबर 2 है। अब मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि एक नंबर है, जैसे हमारे पास क्या है, जिसमें एक नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस अभी लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसको प्रिंट करना है जी फार लूप के जरिए। कैसे करेंगे, 1 से लेके अपने 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो हम सबसे पहले तो हेडर फाइल लगाएंगे, लूप कंट्रोल वेरिएबल लेंगे, जिसमें जो हमारे पास लूप को कंट्रोल करने के लिए होगा, फार का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और एन लेस है इक्वल है 5 तक चलाना है, और एन प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल से लॉजिक है। तो इसकी लॉजिक ये बनेगी। अच्छा, अब क्योंकि नंबर प्रिंट कराना है तो हम इसकी बॉडी के अंदर सिंपली लिखेंगे प्रिंट एफ। मैं सिर्फ लॉजिक आपको समझा रहा हूँ बच्चों, आप इसको समझिएगा। और हमारे पास बैक स्लैश एन और एन की वैल्यू हम लिख देंगे, क्योंकि बैक स्लैश एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर नंबर न्यू लाइन के ऊपर है, तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। होपफुली कि बच्चों ये आपको कोड समझ आ गया होगा, अगर आप अंडरस्टैंड पिछला कोड कर चुके हो। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास एन की 1 है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 1 2 3 4 5 टाइम, 5 टाइम चलेगा। इसका मतलब ये है कि लूप ने 5 दफ़ा चलना है बच्चों, और ये लूप की समझ लो बॉडी है। 5 टाइम आपके पास क्या है, इसने एग्जीक्यूट होना है बॉडी ने। और 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, पहले वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। अब इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्या एन लेस है, इक्वल है 5 के, यस। तो इसका मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बच्चों यहाँ पे। अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ने आपके पास क्या है,
बॉडी एग्जीक्यूट हुई और बॉडी ने क्या प्रिंट कर दिया बच्चों, बॉडी ने प्रिंट कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमारे पास जब इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, अब n की वैल्यू इनिशियलाइज तो 1 है, अब इंक्रीमेंट 1 का है, इसमें हमारे पास 2 होगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब कंडीशन पहले चेक होगी। अब n की वैल्यू हमारे पास 2 हुई, इंक्रीमेंट हो गई। अब कंडीशन हमारे पास चेक होगी, क्या 2 लेस है इक्वल है 5 के, यस, तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन सही है। कंडीशन सही होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास n में वैल्यू 2 है ना यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा दूसरे आइट्रेशन के ऊपर। ये आइट्रेशन है जो मैंने सर्कल लगाए हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे फिर 3 होगी, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 चेक होगा, n की वैल्यू हमारे पास 3 है और n हमारे पास लेस है इक्वल है 5 की, कंडीशन सही है, तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी बच्चों। और बॉडी हमारे पास क्या एग्जीक्यूट करेगी, 3 नंबर को, उसी जो n में वैल्यू है, करंट आइट्रेशन की जो वैल्यू है उसमें आपके पास n की वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू 4 हुई, 4 फिर कंडीशन चेक होगी, तो अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 4 है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि कंडीशन सही नहीं होगी। तो कंडीशन जैसे ही सही होगी बॉडी एग्जीक्यूट होगी बच्चों लूप की, फार की, और मैं वाइल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 आएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों सॉरी यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे हमारे पास 5 हुई और 5 लेस है 5 से, 5 लेस है 5 से, कंडीशन लेकिन इक्वल है 5 के। और हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 5 है और 5 लेस नहीं है लेकिन इक्वल है 5 की, कंडीशन सही हो जाएगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास क्या है, और हमारे पास 5 प्रिंट होगा। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, अब इंक्रीमेंट लाजमी होगा, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी 6 आएगा। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे एक और हम सर्कल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। n की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गई, 6। और क्या n की वैल्यू 6 लेस है या इक्वल है 5 के, नो, ना वो n की वैल्यू 6, ना 6 लेस है 5 से, ना ही इक्वल 5 है। क्या बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नो, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइनल हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। और बीच में देखिएगा हमने ना बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए लगाया हुआ है। अगर तो हम यहाँ पे बैक स्लैश टी करते तो ये आउटपुट कैसे आता है, ये आउटपुट ऐसे आता है 1 2 3 4 एंड 5। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कोड अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको फॉर लूप को यूज करते हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को जो है ना लिखते हैं इसमें, और डिफरेंट जो है ना प्रोग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक अब डिक्रीमेंट का छोटा सा कोड मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अच्छा, कोड अब केस नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एक ना डिक्रीमेंट के का कोई कोड लिखते हैं और वो कैसे होगा उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं जी, मैं कहता हूँ आपको कि कोड है 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 4 3 2 1। इसको अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है कि हमारा कोड ऐसे दिखे। तो अब वही वाली बात कि सिंपल आप इसको डेलीमीटर स्टार्ट करो। अब इंट आपके पास क्या है, एक वेरिएबल हमने लिया n का और फार का कीवर्ड मैंने लगाया। अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द इनिशियल नंबर और दिस इज द कंडीशन। बस इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि अब बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं आप, यानी बड़ा नंबर पहले प्रिंट होगा, इनिशियलाइज होगा, और फिर उससे आप डिक्रीमेंट हो रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हैं, बड़े से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, डिसेंडिंग हो रहा है, असेंडिंग नहीं हो रहा, डिसेंडिंग नंबर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा था, हमने 1 से स्टार्ट, अब ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब हमने जाना है 1 की तरफ। अच्छा, जब भी हम ना डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, डिक्रीमेंट की तरफ आए, तो हमने हमेशा लिखना है, हमेशा हमने लिखना है, हमने जाना है छोटे नंबर की तरफ। हम लिखेंगे जो n में 5 है ना, वो ये इसमें जो वैल्यू है या वो बड़ी होनी चाहिए
या वो इक्वल हो 1 के, यानी हमेशा 1 तक है ना, या 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, 1 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमने 1 तक आ रहे हैं इसलिए हम 1 लिख रहे हैं, अगर यहाँ 2 तक आते तो 2 लिखते, यहाँ 3 तक आते तो 3 लिखते। तो ये हमने क्या है कंडीशन लगानी है उस केस में जब डिक्रीमेंट है। अगर तो इंक्रीमेंट होता 1 से स्टार्ट हो रहा है फिर 5 तक जा रहा है, फिर हम ना लेस लगाते हैं यहाँ पे। जब इंक्रीमेंट हमने करना होता है तो हम लेस का सिंबल लगाएंगे कंडीशन में। बस ये कंडीशन अब याद कर लीजिएगा कि कंडीशन के अंदर रूल्स हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। अच्छा, वो सिनेरियो ऐसे प्रोग्राम जिसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, इंक्रीमेंट वाले केस में और डिक्रीमेंट वाले केस में क्या होगा। अब इंक्रीमेंट वाले केस में और डिक्रीमेंट वाले केस में क्या होगा, कंडीशन की मैं बात करता हूँ। मैं कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें हमेशा आपके पास जो भी वैल्यू होगी हम लिखेंगे लेस है या इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर 10 तक चला रहे हैं हम लूप को 10 से, यानी ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, लेस और इक्वल वाला, लेस वाला। और डिक्रीमेंट के केस में क्या करेंगे, एन की वैल्यू बड़ी है या वो इक्वल है फॉर एग्जांपल 1 से, इस तरीके से। तो हम ना ग्रेटर का सिंबल इसमें यूज करेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं लिखूंगा n माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ हम आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमने सिंपली प्रिंट एफ करना है और हम यहाँ पे करते हैं %d और \n और n की वैल्यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चों, अब हम अगर देखें तो ये पहले 5 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। जैसे ही 0 होगा तो टर्मिनेट हो जाए, इसका मतलब है 5 टाइम चलेगा बच्चों ये। हमारे पास मैं अब क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरी आइट्रेशन हो गई, ये तीसरी आइट्रेशन है, ये हमारे पास चौथी आइट्रेशन है और ये मेरे पास 5वीं आइट्रेशन है। अब पहली आइट्रेशन में फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन। अब n में जो वैल्यू है वो है 5, और क्या 5 ग्रेटर है या इक्वल है 1 के? यस, 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 से, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी बच्चों, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। n की जो वैल्यू है ना 5, वो प्रिंट हो जाएगी, इसका मतलब 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब n की वैल्यू में माइनस जो है ना 5 था ना पहले, अब उसमें -1 होगा, तो इसका मतलब है उसमें क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 4, अब 4 ग्रेटर है 1 से। अब इसका मतलब पहले आइट्रेशन में 5 प्रिंट हो गया। अब दूसरे आइट्रेशन में जब आपके पास क्या है, n की वैल्यू 4 है, हम चेक करेंगे क्या 4 लेस है इक्वल है 5 के, कंडीशन सही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास दोबारा दूसरी चक्कर के ऊपर सेकंड आइट्रेशन हुआ और n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। अच्छा, अब दोबारा आपके पास क्या है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, 4 में -1 होगा, 3 हो जाएगा, यानी फिर कंडीशन चेक होगी। याद रखिएगा, डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। कोई कभी भी फार लूप में बगैर कंडीशन चेक किए बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फार में और वाइल में। इसको हम प्री टेस्ट लूप भी बोलते हैं। डू वाइल में हमेशा जो है ना कंडीशन बाद में चेक होती है। अब हमारे पास n की वैल्यू 3 हुई बच्चों, ये तीसरा आइट्रेशन हमारा चल रहा है, और हमारे पास जैसे ही कंडीशन आपके पास क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉरी बच्चों प्लस ग्रेटर का सिंबल लगाना था कि n की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल है 1 के, यहाँ पे भी 1 आना है, सॉरी बच्चों। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर है 1 से, कंडीशन सही है। इसका मतलब बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, क्या प्रिंट होगा बच्चों, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे दोबारा 3 में -1 होगा, 2 आएगा और 2 यहाँ पे चेक होगा। अगर तो 2 ग्रेटर है 1 से, कंडीशन सही है। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ 2 है और n ग्रेटर है इक्वल है 1 के, कंडीशन बिल्कुल सही है। तो हमारे पास बॉडी इसकी एग्जीक्यूट होगी। अब ये फोर्थ आइट्रेशन चल रही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 2 में -1 होगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 है। तो क्या 1, अब यहाँ पे आपके पास एक अब
लूप जो है ना इसकी आइट्रेशन 5th चल रही है, n में 1 हुआ और 1 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है 1 के। अब इसका मतलब है लूप ऑलमोस्ट, जब भी इक्वल वाली बात आ जाएगी ना इसका मतलब है लूप अब टर्मिनेट होने लगा है ऑलमोस्ट। तो हमारे पास कंडीशन ये सही है कि 1 ग्रेटर नहीं है लेकिन 1 इक्वल तो है ना 1 के। तो अब हमारे पास क्या है, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 1 प्रिंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 में से -1 होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, 1 मोर टाइम आपके पास क्या है, इनिशियलाइज इंक्रीमेंट भी हो गया और कंडीशन भी चेक होगी। ऐसा नहीं है कंडीशन चेक नहीं होगी, कंडीशन चेक लाजमी होगी। अब हमारे पास क्या है बच्चों, देखो अब हमारे पास क्या है, n में वैल्यू 1 में से -1 हुआ, 0 रहेगी, n इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखेंगे क्या n में वैल्यू ग्रेटर है, क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 1 के। ना वो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, इसका मतलब है कंडीशन हो गई फॉल्स। इसका मतलब है अब लूप नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास 5 टाइम चला, 5 आइट्रेशन हुई बच्चों, पहली आइट्रेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पे आपके पास क्या है, आइट्रेशन नहीं हो सकी क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, बॉडी के अंदर वो गया ही नहीं कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 4 3 2 1। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा कि डिक्रीमेंट कैसे हम करते हैं और लूप में डिक्रीमेंट कैसे हम परफॉर्म करते हैं फॉर लूप के जरिए। तो ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे से कोड हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अच्छा, कुछ मैं आपको फॉर लूप के बारे में बता दूं कि फॉर लूप कौन सा लूप होता है। ये हमारे पास क्या है, फॉर लूप जो है ना हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास जो है ना काउंटर लूप होता है। इट्स अ काउंटर लूप। इसमें हमें पहले से पता होता है कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। और इसमें ये प्री टेस्ट लूप है, ये याद रखिएगा। प्री टेस्ट का मतलब इसमें कंडीशन पहले चेक होगी, फिर आपके पास क्या है, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये प्री टेस्ट लूप है। और वाइल लूप भी प्री टेस्ट लूप है। अच्छा, उसमें उसके इसमें हमारे पास नॉर्मली तौर पे 3 एक्सप्रेशंस होते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और इसमें हम पहला एक्सप्रेशन अगर खाली छोड़ दें इस तरीके से, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूँ और उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, तो इसको भी ज़रा इन सिनेरियोज को भी समझिएगा। प्री टेस्ट है, अब फॉर एग्जांपल एक कोड है और जिसमें मैं लेता हूँ इंटीजर n और मैं यहाँ लिखता हूँ जी फॉर। मैं यहाँ पे ना आपके पास इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं लिख रहा, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और मैं यहाँ लिखता हूँ n लेस है इक्वल है 5 के। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी n प्लस प्लस। अच्छा बच्चों, अब मुझे आप ये बताइएगा कि पहली पहली प्रिंट एफ में पहली पहली वैल्यू कौन सी होगी जो प्रिंट होगी और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, एक लॉजिक बतानी है आपने मुझे। और अब मैं बैक स्लैश एन नहीं लगा रहा इसमें, मैं सिंपली एन को प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर हम इस लूप को देखें, इस लूप में बच्चों हम देखें, अगर तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हम नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 कंसीडर होती है। तो इसका मतलब है हमारा ये लूप चलेगा, आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला केस है। तो ये वाला केस मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपके पास क्या है, हम इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये ज़रा जहन में ये पल्लू से बांध लें अपनी बात के कि इनिशियलाइजेशन अगर हम स्किप कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, एक दूसरा सिनेरियो है जी, कुछ और चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं फॉर एग्जांपल ऐसा कोड आता है आपके सामने, यही कोड है, इसको ज़रा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यही कोड है, मैं इसी कंडीशन को आगे ले जाता हूँ, हेडर को फॉर। तो इस केस में क्या होगा, मैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। और अब आपके पास क्या है, हमने ना ये स्किप कर दी और मैंने कंडीशन भी स्किप कर दी। इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन भी नहीं है और यहाँ पे कंडीशन भी बच्चों नहीं है। लेकिन मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसमें इंक्रीमेंट लिख देता हूँ बच्चों। अब आप मुझे सिनेरियो बताओ, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा बच्चों, आपने सिनेरियो मुझे बताना है कि ये इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा।
जी बच्चों, सोचो जरा। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपने वो डिस्कस करना है। और इनिशियलाइजेशन आपकी वो तो ज़ीरो है, और अगर हम कंडीशन नहीं लिखते बच्चों तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी, ट्रू होगी। और ये आपकी ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू मिलेगी। ये लूप हमेशा आपका चलेगा इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। अगर इसको हमने ख़त्म करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट से इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आगे मैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो लेकिन ये अब आपको सिनेरियो का पता होना चाहिए कि जब हमने ना, अगर आपके पास मैं स्टेट इनिशियलाइजेशन नहीं करता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ से इस केस में क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर मैं यहाँ कंडीशन नहीं लिखता, कंडीशन आपके पास ट्रू होगा, यानी आपका 1। तो ये आपका समझ लो कि आपको कंडीशन हमेशा सही मिलेगी। और इंक्रीमेंट हमारे पास क्या है, हमेशा होता रहेगा, ज़ीरो में 1 होगा। पहले 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 चक्कर पे आपका ज़ीरो प्रिंट होगा, फिर आपका 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ऐसे सो ऑन। ये इनफाइनाइट चलेगा बच्चों, इनफाइनाइट टाइम। ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इस कोड को आप प्रैक्टिस करो और मुझसे डिस्कस करो। तो ये हमारे पास क्या था, एक दूसरी एक वेरिएशन 1 है, ये मैंने आपसे डिस्कस की। और ये मैंने आपसे दूसरी एक वेरिएशन इसकी डिस्कस की कि इस तरीके से भी जो है ना हमारा कोड जो है ना हम लिख सकते हैं। इसमें फिर ब्रेक स्टेटमेंट हम लगाएंगे इसको टर्मिनेट करने के लिए। अच्छा, एक और केस है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसा हेडर लिखा हुआ है, वही वाला केस कि आपने एक इंटीजर, एक n की वैल्यू ली, और मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, इसको भी खाली छोड़ देता हूँ, इसको भी खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद जो है ना हमारे पास ऐसे, यहाँ पे आपकी इनिशियलाइजेशन भी मैंने कुछ नहीं लिखा, कंडीशन में भी मैंने कुछ नहीं लिखा बच्चों, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारे पास क्या होगा, और इस केस में हमारे पास अगर मैं इसको प्रिंट एफ करता हूँ, तो प्रिंट एफ आपके पास परसेंटेज मैं डी करता हूँ या परसेंटेज और बैक स्लैश एन करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारे पास क्या है, इसमें ज़ीरो है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये ट्रू है। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, नो चेंजेस, इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है आपकी वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, और हमेशा आपके पास क्या है, यहाँ पे ज़ीरो प्रिंट होता रहेगा। इसका मतलब है आपका रिजल्ट 0 0 0 0 0 आता रहेगा। ठीक है। तो ये अब आपके कुछ केसेस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। और अगर तो हमारे पास क्या, अच्छा ये हमारे पास एक केस ये आ गया, मुख्तलिफ केसेस हमने डिस्कस किए। अच्छा, एक केस ऐसा आता है कि जिसमें हमारे पास इनिशियल नंबर भी है, और एक और वेरिएशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अब पता हो कि फॉर लूप कैसे काम करता है बच्चों। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट n, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी फॉर n स्टार्ट फ्रॉम 1, और मैं लिखता हूँ जी n लेस है, इक्वल है 5 के, और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करता। अब क्या होगा बच्चों, जब हम इंक्रीमेंट नहीं करते, अब इसका मतलब ये है कि मैं डिफरेंट सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोड का पता हो, ताकि आपको कोड का पता हो कि एक्चुअली कोड चलता कैसे है। तो अब हमारे पास क्या है, मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं लिखा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब n है हमारे पास, n यहाँ पे आएगा, n 1 है, 1 लेस है 5 से, 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। अब हमारे पास इंक्रीमेंट तो है ही नहीं, अब दोबारा जाएगा, 1 लेस है 5 से, 1 दोबारा प्रिंट हो गया, 1 लेस है प्रिंट से, 1 दोबारा प्रिंट हो गया, 1 दोबारा प्रिंट हो गया, 1 दोबारा प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब इंक्रीमेंट ही नहीं है तो आपकी जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो फिक्स है, 1 तो हमेशा लेस ही रहना है ना 5 से। जब आप उसको इंक्रीज करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, एन में प्लस प्लस करोगे, तब जाके वो 5 होगा और टर्मिनेट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसमें तो आपके पास वो 1 ही है, तो इसका मतलब ये है, तो ये हमारा इनफाइनाइट टाइम तक बच्चों ये चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो इस सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड करें और फॉर लूप को अच्छे से करें। और अब आपके पास क्या है बच्चों, मैं कुछ और कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, इन प्रोग्राम्स को ज़रा देखें और इनकी अंडरस्टैंडिंग करें,
और इसका आउटपुट मुझे बताएं कि क्या है इसका आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको, अब इस कोड को अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो इसमें हमारे पास लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, और कितने का इंक्रीमेंट है, 1 1 का। तो इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक इसने जाना है, इंक्रीमेंट 1 1 का है। तो क्या प्रिंट होगा बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये लूप 5 दफा चलेगा, 5 दफा प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ। तो अब हमारे पास क्या है, पहले पहले आपके पास क्या है, 1 लेस है, पहले पहले 1 प्रिंट होगा, फिर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका जैसे ही यहाँ 6 होगा ना बच्चों, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ये सारी चीजें। तो काफी सारी चीजें हैं बच्चों, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो अच्छी बात है। अगर अच्छा, अब हमारे पास देखो एक लूप है, एक आई है, एक लूप कंट्रोल वेरिएबल। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 2 से, ठीक है। कहाँ तक उसने जाना है, 20 तक, ठीक है ना। 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 20 से लेस रहेगा या 20 होगा, आई की वैल्यू या लेस रहेगी या 20 हो जाएगी, तब तक चलेगा। 20 से 22 होगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट क्या है, 2 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है 2 के बाद 3 नहीं प्रिंट होगा, 2 के बाद 4 प्रिंट होगा, और 4 के बाद फिर 6 प्रिंट होगा, इस तरीके से। तो अब इसका मतलब ये है बच्चों, अगर इसका आउटपुट हम बताएं, तो ये परसेंटेज डी लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई बैक स्लैश टी नहीं लगाया। तो हमारे पास ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं साथ साथ आएंगे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6 8 10, और हमारे पास क्या है, 12 से 14, इस तरह हमारे पास 20 तक। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर प्रिंट होंगे। कौन से नंबर बच्चों, इवन नंबर। अब जब भी कोई कोड आ जाए भाई इवन नंबर प्रिंट करो, तो आप इस तरीके से इवन नंबर प्रिंट कर सकते हो। होपफुली कि आपको ये कोड अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसकी फिर प्रैक्टिस भी करें आप अपने कंपाइलर के ऊपर। आप टर्बो सी प्लस प्लस पे करो, आप डेवलपर सी प्लस प्लस पे करो, आप कोड ब्लॉक पे करो, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे करो, किसी जगह पे भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब ये एक और सिनेरियो है। हमारे पास जो आई की वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है, और उसने लेस देन इक्वल टू 20 जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना, और उसमें 2 का इंक्रीमेंट है। अब 1 से स्टार्ट हो रही है। अब वही वाला सिनेरियो है कि पहली पहली आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस है, इक्वल है 20 के, लेस है 20 के। तो इसका मतलब है पहले पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद 1 में 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, फिर 3 चेक होगा, 3 लेस है 20 से, 3 प्रिंट होगा, फिर 3 में इंक्रीमेंट होगा, 5 5 में 5 फिर चेक होगा, फिर आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद 7 है, यानी जो भी वैल्यू है पहले 20 के साथ चेक हो रही है, फिर एग्जीक्यूट हो रही है प्रिंट एफ में आगे। इस तरह 9 है, चेक होगा, 9 लेस है 20 से, फिर एग्जीक्यूट होगा। इस तरह 11 है, 13 है बच्चों, इस तरह सो ऑन 19 तक प्रिंट होगा। अब 19 के बाद जैसे ही 2 आएगा 21, अब ये 21 यहाँ पे आएगा, क्या वो लेस है, नो। क्या वो इक्वल है 20 के, नो। तो इसका मतलब है फिर आपका लूप की बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन आई की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ, आई की जो फाइनल वैल्यू होगी बच्चों, मैं यहाँ लिखूँ आई इक्वल परसेंटेज डी। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो हमारी आई की वैल्यू 21 होगी, क्योंकि 19 प्रिंट हुआ है। आई की वैल्यू में आपका इंक्रीमेंट हो चुका है 2 का, तो वो 21 हो चुकी है। हाँ, बेशक वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आई इज इक्वल टू 21। तो इसको जरा समझिएगा, इस कोड को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और कोड है जी। ये भी इजी सा कोड है बच्चों। ये इवन नंबर वाला कोड है। अच्छा, ये ऑड नंबर वाला कोड है। अगर आपने ऑड नंबर प्रिंट करने हैं तो आप इस तरीके से जो है ना प्रिंट कर सकते हैं ऑड नंबर्स। तो ये इजी सा कोड है बच्चों। मैं इसको जरा हाईलाइटर बहुत ज़्यादा, मैं इसको जरा थिन कर लेता हूँ बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आगे हम अगर इसको कोड को देखें, एक और कोड है। अच्छा, इसमें हमने ना तमाम नंबर जो है ना लिखे हैं, कोई इंक्रीमेंट 1 1 का है। पहले वाले केस में क्या था, हमने अगर प्रिंट किया है बच्चों, मैं अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 0 है, ये हमारे पास इवन नंबर है, और हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास ऐसे ही है, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है,
और 20 तक जा रहा है बच्चों ये, और इंक्रीमेंट 1 1 का है। सारे नंबर आपके पास क्या हैं, जो है ना जनरेट होंगे। ये जनरेट लाजमी सारे होंगे, लेकिन चेकिंग जब होगी ना कंडीशन, तो जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा ये ऑपरेशन होगा बच्चों, मॉड्यूलस ऑपरेशन होगा, और उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो प्रिंट होगा। यानी नंबर वो प्रिंट होगा जो इस कंडीशन को मैच करेगा, ये यहाँ पे ट्रू आएगा। अब 1 है, 1 तो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी जो है ना उसका रिमाइंडर 1 ही है, तो अब इसका मतलब है 1 आपके पास 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 से 2 होगी बच्चों, 2 लेस है 20 से, कंडीशन सही है। अब आई में वैल्यू 2 आएगी। अब 2 क्या, 2 को जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों 2 से, तो आपके पास क्या है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इक्वल इक्वल 0 है, तो पहले इसका मतलब है 2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसका मतलब बच्चों ये है कि ये टोटल आपके पास आइट्रेशन, काफ़ी सारी आइट्रेशन बनेंगी। पहली आइट्रेशन हुई 1, पहले आपकी कंडीशन चेक हुई, 1 नहीं मैच हुआ, यहाँ पे आपका 2 मैच हो गया, 2 प्रिंट होगा। 3 नहीं प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 8 आएगा। इस तरह हमारे पास क्या है, 20 तक आपके पास ये प्रिंट होगा। तो ये कंडीशन एक्चुअली प्रिंट करवाएगी, और ये ऑड नंबर को स्किप कर देगी और इवन नंबर को प्रिंट करवा देगी। इस केस में क्या है, वो ऑड नंबर को प्रिंट करवा देगी और इवन नंबर को क्या कर देगी, स्किप कर देगी। ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। तो ये इस तरीके से, ये अभी हम इवन ऑड वाला कोड हम इस तरीके से कर सकते हैं। पिछला मेथड भी मैंने आपको बताया, इस मेथड से भी आप इवन ऑड नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये इवन है और ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं, और जिसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट 20, फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 20 जो है ना आप इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इस तरीके से हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हम आगे नेक्स्ट कोड देखें तो वेरी सिंपल कोड है ये। इसमें हमारे पास क्या है, पहले 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होंगे, फिर वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। ये इस तरीके से हमारे पास एक कोड आएगा। इस कोड को बच्चों आपने अच्छे से समझना है। हमारा कोड कैसे आएगा, 1 2 3 ऐसे 10, और उसके बाद नीचे आएगा सम 55। तो अब इसके लिए ये तो सिंपल है, 1 से लेके 10 तक। इसके लिए हमने यहाँ पे एक आई, एक वेरिएबल लिया, और आई जो है ना लेस है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 तक ये नंबर प्रिंट करेगा। लेकिन हमने ना एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, सम इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब बच्चों ये है, इसको अब आपने समझना है। अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास क्या है, लूप आइट्रेट करेगा 10 टाइम आइट्रेशन होगी बच्चों। अब आप इस कोड को, मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ, और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, फिर जो है ना आपकी वर्किंग बेहतर है। अदरवाइज जो है ना आप लोग जो है ना इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इस कोड को। अच्छा, अब इस कोड को देखिए। अब हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज, अब ये हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। आई हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल आई में पहले 1 है, 1 लेस है 10 से, कंडीशन हमारे पास क्या है, ये सही है। तो हमारे पास क्या है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 1। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया सम का। अब सम यहाँ पे इनिशियली क्या है, 0 है। देखो ना, हमने सम को यहाँ पे इनिशियली 0 लिया। अब ये 0 जो लिया, अब ये एक्चुअली लूप की बॉडी में क्या होगा, लूप की बॉडी में इसका मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस 1 कर रहे हैं, सम प्लस आई कर रहे हैं, सॉरी, हम आई की वैल्यू तो 1 है। अब सम प्लस आई का क्या मतलब है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम में तो हमारे पास 0 है, ऊपर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 0 है, लेकिन हमारे पास क्या है, आई में कौन सी वैल्यू है, आई में हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली 0 प्लस 1, तो हमारे पास सम में एक नई वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज 1, यानी 1 स्टोर होगी पहली आइट्रेशन के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 कंडीशन चेक होगी, 2 लेस है 10 से, कंडीशन सही है। तो इसका मतलब यही वाली बात कि आई की वैल्यू 2 हुई, आई लेस है, इक्वल है 10 के। तो अब हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट हुई, 2 आपके पास प्रिंट हो गया।
ये वाला 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सम में हमारे पास दोबारा आपके पास क्या है, वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम में हमारे पास पहले कौन सी वैल्यू थी, 1। पहले हमारे पास 1 थी, इनिशियली 0 थी, पहली आइटेशन पे 1 हो गई, और उसके बाद दूसरी आइटेशन के ऊपर यहाँ 1 है और आई में 2 है। अब इसका मतलब है 1 प्लस 2 हमारे पास 3। सम में वैल्यू क्या हो गई, 3। इसका मतलब है सम हमारे पास क्या है, अब इंक्रीमेंट हो रहा है। जो भी आई की वैल्यू आ रही है उसके साथ प्रीवियस वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अच्छा, इसी तरह बच्चों अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस है, इक्वल है 10 के। अब हमारे पास लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो 3 हमारा प्रिंट हुआ। अब सम में हमारे पास क्या होगा, सम भी बॉडी का हिस्सा ही है, तो सम में एक्चुअली आपका सम 10 दफ़ा ऐड होगा, मुख्तलिफ जो आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रही है, सम प्लस हमारे पास आई। अब सम में हमारे पास क्या है, दूसरे आइटेशन के ऊपर 3 था, आई की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है 3 प्लस 3 आपके पास 6 हो गया। अब सम में आपके पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। बच्चों ऐसे चलता जाएगा और आखिर में जो है ना, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी और आई लेस है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है 10 के, तो हमारे पास क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। क्या होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम प्लस आई, अब सम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है बच्चों, सम में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 45 आ गई 9th आइटेशन के बाद, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब ये है 45 प्लस 10 हमारे पास क्या आ गया, 55। अच्छा, जैसे ही अब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 से 11 होगी, 11 आपकी चेक होगी ना, 11 जो है ना, 11 लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 10 की, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इसका मतलब है ये बॉडी एक्चुअली चली है, 10 दफ़ा चली है। यहाँ पे तो इंडिविजुअली नंबर प्रिंट हुआ है 1 से लेके 10 तक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हर चक्कर के ऊपर सम में जो वैल्यू थी उसमें आई की जो भी करंट वैल्यू है ऐड होती गई होती गई होती गई होती गई, और फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आई। अब हमने ना इसको लूप की बॉडी में नहीं लिखना, क्योंकि लूप की बॉडी में भी हमने लूप की बॉडी से बाहर लिखना है। हम यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ सम परसेंटेज डी। अब सम में जो भी वैल्यू होगी तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, सम 55। तो इस तरीके का आंसर आएगा, और ये जो वैल्यू है ये लूप की बॉडी के अंदर ही कैलकुलेट होती रहेगी। 10 दफ़ा समझो लूप की बॉडी चली, ये 10 दफ़ा 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, और जो 1 की वैल्यू है उसमें प्रीवियस में ऐड होती रहेगी, और इस तरीके से हमारा कोड क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा बच्चों। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। बाकी कुछ कोड हैं मेरे पास, जिस तरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक फैक्टोरियल वाला कोड है, और यानी सम ऑफ इवन नंबर है, सम ऑफ ऑड नंबर है, सेम यही लॉजिक है जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। सम में आपने क्या करना है बच्चों, नंबर को स्टार्ट वन से नहीं करना, नंबर को स्टार्ट करना है, ये बार बार नंबर को स्टार्ट करना है यहाँ पे 2 से, और 20 तक लेके जाना है, इंक्रीमेंट 2 का करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। और ऑड सम ऑफ ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करें, 19 तक जाएं, जो भी वो आपको सिनेरियो दे, और उस तरीके से हमारी बाकी लॉजिक ऊपर वाले प्रोग्राम के जैसी ही है, जैसे हमने सम ऑफ फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर देखा। अच्छा स्टूडेंट, बाकी कोड है इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ कोड्स हैं, और ये 12 कोड हैं टोटल, जिसमें टेबल वाला कोड है और फैक्टोरियल वाला है, प्राइम नंबर वाला है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इस कोड को अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, इसको करें ज़रा आप लोग। यहाँ पे ये गिवन है कोड, और बहुत आसान कोड है ये। अगर आप देखें, अगर आपको ऊपर वाला कोड समझ आ गया हो तो ये वाला कोड भी आप आसानी से समझ सकते हो बच्चों। ये आपका इजी कोड है, और मुश्किल कोड बच्चों ये नहीं है। ये हमारे पास ये मुश्किल कोड नहीं है बच्चों, आसान कोड है, आप इसको अंडरस्टैंड करें, और बस ऊपर वाला कोड है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। ये लेक्चर बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, और लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे डिस्कस करें।
और कमेंट्स करें और लाजमी कम्युनिकेट करें बच्चे मुझसे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।